तो ये सारे स्कीम्स जो थी वो हमने देखी कि टियर 2, टियर 3 और गांव और छोटे लोकेशंस के जो उद्यमी हैं, अपकमिंग उद्यमी हैं, उनके लिए थी। तो हेतल, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अर्बन सेक्टर में जो नए उद्यमी हैं, नए कलाकार लोग हैं, उनके लिए हमारे पास कौन सी स्कीम्स है? अब हम आपको बताना चाहते हैं कि क्राउड फंडिंग के बारे में क्या क्या अनोखा तरीका है फंड्स प्राप्त करने का। क्राउड फंडिंग फंड्स पाने के माध्यम है जहां हम आम जनता से डोनेशन या लोन के तौर पर फंड्स प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जो कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप आम जनता से लोन्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बैंक्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो टियर 1 सिटीज़ में बनाई गई हैं और इनसे हम लोग फंड्स प्राप्त कर सकते हैं। पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है, लेंडिंग प्लेटफॉर्म है रंगदे। रंगदे इंडिया का पहला पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स को अपने फंडर्स के सहायता से लोन प्राप्त करने में मदद करता है। इन लोन्स में सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है और इंटरेस्ट रेट भी 4.5 या 10% तक ही रहता है। रंगदे को इन लोन्स पे 2% का नॉमिनल कट मिलता है। रंगदे इंडिया के 16 प्रदेशों में अपने 25 फील्ड पार्टनर्स के द्वारा काम करता है। ये फील्ड पार्टनर्स खुद फंड्स बोरोवर्स यानी कि जो लोन लेना चाहता है उनको फंड देते हैं। इस माध्यम में दूसरा प्लेटफॉर्म है फेयरसेंट। फेयरसेंट भी एक पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जहां बोरोवर्स जो लोन लेते हैं और लेंडर्स जो लोन देते हैं खुद एक दूसरे के से बात करते हैं बिना कोई बैंक के, विदाउट अ मिडलमैन लाइक अ बैंक। बोरोवर्स और लेंडर्स खुद ही आपस में इंटरेस्ट रेट्स और लोन लेने या देने के कंडीशंस डिसाइड करते हैं। फेयरसेंट के लिए $23 यानी 1720 रुपया की रजिस्ट्रेशन फी है और एक एडमिनिस्ट्रेशन फी है जो आपके लोन और इंटरेस्ट रेट अमाउंट पर निर्भर होता है। अब हम बात करेंगे डोनेशन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जहां आप लोन नहीं बल्कि जनता से डोनेशन पा सकते हैं। दिस इज नॉट इन द नेचर ऑफ अ लोन, दिस इज इन द नेचर ऑफ अ सब्सिडी और अ डोनेशन। द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इसमें है वो है कीटो। कीटो 3 तरह के फंडरेजर सपोर्ट करता है: सोशल प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और पर्सनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कीटो कॉर्पोरेट्स और बड़े कंपनीज को अपने CSR के लिए प्रोजेक्ट्स को ढूंढने में सहायता करता है और NGOs को अपने प्रोडक्ट्स बेचने का भी माध्यम देता है। कीटो फंडरेजर्स के लिए एक अनमोल कैश पिकअप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और जितने फंड्स जमा हुए हैं उनमें से 5 या 8% या चार्ज करता है फीस की तरह। अगर फंडरेजर्स में फंड निर्धारित राशि से कम आए हैं तो भी कीटो आपको सहारा फंड्स रखने की सुविधा देता है। दूसरा माध्यम है विशबेरी। विशबेरी खास तौर पर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जैसे म्यूजिक, आर्ट, डांस के लिए एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए $52.37 यानी 3,913 रुपयों की फिक्स फीस भरनी पड़ती है और निर्धारित राशि को पहुंचने पर 10% का कमीशन देना पड़ता है। रजिस्टर करने पर वो आपको एक कैंपेन कोच से मिलवाते हैं जो आपको अपने आइडिया को सही तरह से डोनर्स को समझाने में आपकी मदद करता है। पिच, वीडियो के तौर तरीके, आपने अपने रिवॉर्ड्स को चुनना, सोर्स करना और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, इसकी भी सहायता दी जाती है। एक मंथली फी भरने पर वो डिजिटल मार्केटिंग और PR में भी आपकी मदद करते हैं। फंड्स के अलावा विशबेरी से आपको और कई ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे फिल्म प्रीमियर्स की इनविटेशन और मर्चेंडाइज। नेक्स्ट माध्यम है फ्यूल अ ड्रीम। फ्यूल अ ड्रीम एक रिवॉर्ड्स बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका फोकस क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, सोशल कॉजेज और चैरिटीज पे है।
इस पर आपको दो तरीके के कैंपेन के ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट वन, ऑल और नथिंग या कीप व्हाट यू कैन गेट, जिसमें अगर निर्धारित राशि से कम भी फंड जमा हो तो आप उसे रख सकते हैं। और ऑल और नथिंग में, जिसमें टारगेट फंड्स का अमाउंट नहीं पहुंच पाए तो सारे फंड्स फंडर्स को वापस मिल जाते हैं। मतलब आप ऐसे कैंपेन में फंड्स नहीं रख पाओगे अगर वो टारगेट से कम हो। फ्यूल अ ड्रीम टोटल फंड्स का 10.3% चार्ज करता है और ये एक महीने में 20 प्रोजेक्ट से ज्यादा होस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है कैटापुल्ट। कैटापुल्ट ने कई स्टार्टअप्स और प्रोजेक्ट्स को सफल होने में मदद की है, जैसे कि एक राजनीतिक प्रोजेक्ट जिसको आप जानते होंगे, आम आदमी पार्टी। ये एक अनोखा प्लेटफॉर्म है जो अपने फंडरेजर्स को 3 लाख स्टोर्स, दुकानों में अपने बिजनेस का प्रोडक्ट बेचने का माध्यम देता है। जब आप अपना आइडिया सबमिट करते हैं तो यहाँ $23 यानी 1719 रुपयों की फी देना पड़ता है। उसके बाद जो टोटल फंड्स रेज होते हैं उसमें से भी 10 या 15% आपको कैटापुल्ट को देना पड़ता है। नेक्स्ट है बिट गिविंग। बिट गिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आर्टिस्ट, इंजीनियर्स और कोई भी जो कुछ अपना बनाता हो वो सब यहां साथ होकर अपने प्रोजेक्ट्स या बिजनेसेस के लिए फंड्स रेज कर सकते हैं। बिट गिविंग को 6 to 10% कमीशन देना पड़ता है, जो रेट डिपेंड करता है कि आप कैसे फंड रेजर हैं, कि आप किसी एनजीओ या बड़े कंपनी के हिस्से हैं या आप अकेले अपने बिजनेस के लिए फंड्स रेज करना चाहते हैं। फंड्स के अलावा बिट गिविंग आपको सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट्स देते हैं, वर्कशॉप्स या कोई इवेंट हो तो उसके टिकट्स जैसे और कई बेनिफिट्स देते हैं। नेक्स्ट इज क्राउडेरा। क्राउडेरा अभी कुछ साल पहले ही सिर्फ इंडियन फंडरेजर्स के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पे कोई कमीशन नहीं मांगी जाती है। अब हम जानेंगे हाइब्रिड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जहाँ की लोन्स और डोनेशंस दोनों से फंड्स मिलती हैं। पहला है मिलाप। मिलाप की शुरुआत एक क्राउड फंडिंग लोन प्लेटफॉर्म की कर्तव्य निभाने के लक्ष्य से हुई थी, जो लोगों को शिक्षा, पानी, स्वच्छता, बिजली जैसी आवश्यकताएं के लिए लोन्स देता है। 2014 से मिलाप ने आपातकालीन स्थिति, सामुदायिक प्रोजेक्ट्स, मेडिकल आपात और छोटे बिजनेसेस के लिए डोनेशन और माइक्रो लेंडिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध कर दिए हैं। जमा की गई राशि पर मिलाप 5 से 8% कमीशन चार्ज करता है। और इम्पैक्ट गुरु। इम्पैक्ट गुरु अकेले व्यवसाय, एनजीओज, सामाजिक उद्यम, स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट कंपनीज को फंडरेजिंग की सुविधाएं देती है। यहाँ पे डोनेशंस, रिवॉर्ड्स क्राउड फंडिंग और इन्वेस्टमेंट फंडरेजिंग होता है। इम्पैक्ट गुरु से 6 देशों के 100 से ज्यादा संगठन और प्रोजेक्ट्स को लाभ हुआ है। इम्पैक्ट गुरु पे अपना कैंपेन लॉन्च करना तो फ्री है, पर अगर आप डिफॉल्ट ऑप्शन चूज करते हो तो आपको 5% फी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भरने पड़ते हैं। ये जो सारे क्राउड फंडिंग के ऑप्शंस हैं, ये ज्यादातर क्रिएटिव लोगों और आर्टिस्ट लोगों की मदद करते हैं, मूर्तिकार, चित्रकार और आर्टिफैक्ट्स बनाने वाले को। मेरे पास कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे दर्शकों के मन में आ सकते हैं, तो ये मैं सागर सर से पूछना चाहती हूँ। पहला प्रश्न है, अगर किसी के पास गारंटी के तौर पे कुछ कागज नहीं है तो क्या उन्हें राशि प्राप्त हो सकती है? हेतल, डेफिनेटली उनको राशि जरूर मिलेंगी। अगर लोन का क्वांटम छोटा है तो जो प्राइम मिनिस्टर्स मुद्रा योजना है उसमें उनको मिलेंगे पैसे, और अगर लोन का क्वांटम बड़ा है तो CGTMSE स्कीम जो है, CGTMSE स्कीम में अप टू 2 crores दैट इज 200 lakhs तक का जो लोन है वो उनको मिल सकता है विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर आपका छोटा बिजनेस है, छोटा बिजनेस में आपको फिर प्रधानमंत्री की जो मुद्रा योजना है जिसके जो 3 पार्ट है, वो 3 पार्ट्स में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बैंक्स, सारी PSU बैंक्स जो है ये पर्टिकुलर लोन अभी देने के लिए बाध्य है,
और सीजीटीएमएससी स्कीम में भी एक क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का ट्रस्ट फंड होता है कि जो गवर्नमेंट गारंटी लेती है इन पर्टिकुलर लोन के लिए, तो आपकी गारंटी जो है वो आपके पास अगर नहीं भी है कोलैटरल सिक्योरिटी या गारंटी, तो भी आपको एक पर्टिकुलर लोन मिल सकता है। जो छोटे बिजनेसेस है डेफिनेटली उनके लिए मुद्रा योजना है। जो अगर आपका बड़ा बिजनेस है, आप जैसे कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, छोटे तरीके से प्लांट एंड मशीनरी लेना चाहते हो, तो सीजीटीएमएससी स्कीम जो है वो उसके लिए है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ये इन लोन्स प्राप्त करने के लिए लोग किसके थ्रू जाना बेटर समझेंगे, या सीए के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू, या ये डायरेक्टली बैंक्स को अप्रोच करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है हेतल। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द लोन और आप किस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप वो लोन मांग रहे हैं। तो मेरा जवाब ऐसा रहेगा कि अगर आप रूरल एरिया में यानी जैसे टियर 3 या गांव इलाके में रहते हैं, तो वहां के जो बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स है, उसके जो मैनेजर है डायरेक्टली आप उनके पास जा सकते हैं आपकी लोन की रिक्वायरमेंट्स को लेके। अगर आप शहरी एरिया में रहते हैं तो शहरी एरिया में सिडबी जैसी जो बैंक है, सिडबी ने खुद के फैसिलिटेटर्स रखे हैं, आप उनके भी पास जा सकते हैं। और शहरी एरिया में आपको कंसल्टेंट्स मिलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल ज्यादा कब आएगा, जब आपका प्रोजेक्ट का साइज जो है वो बड़ा रहेगा। शायद यानी जैसे 10 लाख के ऊपर का अगर आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का साइज है और आपकी लोन की रिक्वायरमेंट 10 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपको एक कंसल्टेंट की जरूरत डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि आपको एक वो प्रोजेक्ट का एक बिजनेस प्लान एक बना के देना होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना होता है। और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बनाना एक एक्सपर्टीज का काम होता है, एक्सपर्ट का काम होता है। तो ओवरऑल अगर आपका छोटा लोन है, छोटा बिजनेस आइडिया है, तो आप डायरेक्टली बैंक में जा सकते हैं। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि सीजीटीएमएससी में 2 करोड़ तक लोन मिलता है, तो अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली आपको कंसल्टेंट के थ्रू जाना ये बेहतर रहता है। अगर बिजनेस प्लान के बारे में हमारे दर्शक और जानना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, तो वो लिंक देख के आप लोग जरूर उसका फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में आज हमने ऐसे कई विकल्प जैसे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग चैनल्स को देखा है जो आपकी फंड रेजिंग करने में सहायता कर सकते हैं। चाहे आपका फिर छोटा सा स्ट्रीट शॉप हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, आप इन ऑप्शंस में से पर्याप्त विकल्प चुन के अपने बिजनेस की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये जो वीडियो है इसमें हमने जो आपको जानकारी दी है आपके बिजनेस में आपकी पूरी तरह से मदद करेंगी। आप जरूर इन सुविधाओं का लाभ लीजिए। आपके अगर कोई सवाल है तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम आपके सवालों का पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने परिचित लोगों को भी बताइए सो वो भी इस वीडियो से लाभ ले सके। तो अब हम आपसे विदा लेंगे और फिर एक बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।